ख्याल रखते हुए इस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन करते हैं और आप लोगों के सामने लेके आते हैं ताकि आप लोग उन तमाम चीज़ों को सीख सकें। मुख्तलिफ शोबाजात से हमें इस प्रोग्राम में कुछ मेहमान ज्वाइन किया करते हैं, वो अपने जो भी तजुर्बात हैं हमारे साथ शेयर किया करते हैं, उस पार जितने लोग हैं उनके साथ शेयर करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। हमेशा की तरह आज भी आप प्रोग्राम में शामिल होंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। 0334 19 66 9 66 ये नंबर है। जी हाँ, इस पे आप लोगों की कॉल्स, आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग जनाब प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए फेसबुक पे और हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे भी हमें सुन सकते हैं। इस वक्त वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए और ना सिर्फ सर्च कीजिए बल्कि उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदल के रह गया। काफ़ी हद तक हमें मुश्किलात का सामना है और वो लोग जो इस दौड़ में कहीं पीछे रह गए थे, जो अपने आप को उस तरह से अपने आप को ढाल ना सके और वो तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाए, इस हकीकत को तस्लीम ना कर सके, या अगर कहीं किसी नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ा तो उसके लिए तैयार नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं, कोरोना जैसी वबा जो है इससे हम हमेशा लाइल रहे। ऐसी वबा जो भी जिस कदर भी माजी में भी ऐसी वबा जो फूटती रहीं, तो हम लोग ला इल्म ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कोई इम्तिहान बन के हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और उसको किस तरह से झेलना है, किस तरह से हमने लेके चलना है, किस तरह से हैंडल करना है, ये फिर डिपेंड करता है हम पे। कुछ लोगों ने अपनी उस तर्ज ज़िंदगी को बदलते हुए इस दौड़ में शामिल होते हुए अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की, मगर कुछ अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं इस सोच विचार में हैं कि गौर व फिक्र कर रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी उन तमाम खोई हुई जो सलाहियतें हैं उसको किस तरह बुरे कार लाते हुए कामयाबी जो है उसको हासिल करना है और एक बेहतर रास्ता तलाश करना है। कुछ लोग इसमें कोशिश में अभी जिन्होंने जारी की है और वो कहाँ किस तरह से उस मकाम को हासिल कर सकते हैं, हम आज इसमें बात करने जा रहे हैं। और जनाब हम आज बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन है। लेट्स सपोज हम कोई भी सर्वर सेल कर रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं इंटरनेट पे वेबसाइट के थ्रू, तो वो सिर्फ हम अकेले नहीं कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं। बिल्कुल सही है। तो लोगों को उसको सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी गूगल पे कोई क्वेरी टाइप करते हैं तो हम टॉप 10 सर्च से आगे मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट पेज पे, थर्ड पेज पे हम मूव नहीं करते हैं। तो एज ए एसईओ एक्सपर्ट या एज ए एसईओ एग्जीक्यूटिव हमारा टास्क ये होता है कि हमने किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट को टॉप 10 सर्च इंजन में लेके आना है। ठीक है। अगर कोई टाइप करे तो टॉप 10 लिंक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक हो, तब भी हमें उसका फायदा है। बिल्कुल सही। लेट्स सपोज अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो जब तक कोई यूजर हमारी साइट को ओपन नहीं करेगा, प्रोडक्ट देखेगा नहीं, वो बाई नहीं करेगा। अगर कोई हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं तो जब तक वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं तो हमें उसका फायदा नहीं है। बिल्कुल तो सही। हमारी ड्यूटी ये है कि हमने किसी भी वेबसाइट को टॉप 10 सर्च इंजन में लेके आना होता है। बिल्कुल सही हो गया। तो ये तो फिर उस पर डिपेंड करता है, उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एसईओ सिर्फ आप ही तो नहीं है, इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं और वो हर कोई इस कोशिश में है कि वो जो उनकी वेबसाइट्स हैं वो पहले पेज पे शो हों या गूगल अगर की जाए तो वही उनकी वेबसाइट जो वो नज़र है। इसमें इस तरह के गूगल जो है वो सारे यूजर को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। यही रीजन है कि हर साल गूगल के एल्गोरिथम चेंज होते रहते हैं। तो ये है कि अगर जॉब नहीं जाएगी तो और इंटरनेट जो है वो ख़त्म हो नहीं सकता। अब तो बिल्कुल ऐसा है कि अब जिस तरह आप कोरोना में देखें कि इसमें कोई शक नहीं कि इस कोविड-19 की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस जो है इसके ऊपर कन्वर्ट किया और लोग जो है वो इसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बात कीजिए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं मगर उनको कुछ ऐसे एक्सपर्ट चाहिए जो उनके बिज़नेस को जो है वो बूस्ट करें और इस वजह से वो हायर करते हैं। और आपके पास अगर ऐसी स्किल्स हैं तो आपको मौका मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना बिजनेस है और वो फिजिकली इसको टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अब चूंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन है, हर चीज़ इंटरनेट पे मूव होने लगी है, तो फिर क्या कर रहे हैं, इस तरह ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तब आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है, ठीक है, आपकी डिग्री मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पे आपने फॉरेन क्लाइंट के साथ डिस्कशन करनी है सारी, उनको कन्वे करना है अपना मैसेज और फिर वो सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने बहुत से लोग प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सॉफ्टवेयर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, वो फ्रंट टू फ्रंट फेस टू फेस सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा है कि क्लाइंट को किस तरह से
सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कैम भी हो जाते हैं, लोगों से लोग काम देते हैं और काम करने की बजाय या कुछ ऐसा होता है कि पेमेंट्स ले लेने के बाद उस तरह काम जो वो पूरी तरह से किया नहीं जा रहा होता। तो कैसे पता चलता है ये पोर्टफोलियो जो है यही एक तरीक़ेकार है, या इसके अलावा, क्योंकि पोर्टफोलियो वो भी कोई उसके भी तरीके होंगे, लोग बना लेते होंगे और लोग जो है ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जी अच्छा, इसमें इस तरह है कि सबसे पहले जब आपने फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपने टॉप 10 में जो साइट्स आ रही हैं, जिस तरह फाइवर है, गुरु है, ठीक है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, ये वो हैं जो ट्रस्टेड साइट्स, ठीक है, इनका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स तक इनका एक फ्रेमवर्क चल रहा है, ठीक है। तो हमने वो साइटें सेलेक्ट करनी है जिनके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका क्या होता है कि ये जब कोई भी प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने वाले से और जिसने इसको हैंडल करना है, दोनों से इन्होंने गारंटीड लेनी होती है अपने एंड पे, ठीक है। और सेकंड वन जो आपने कहा कि पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो आपको एक टाइम तक डिफाइन कर सकता है, ठीक है, एट द एंड आपकी स्किल वही काम आनी है। आप पोर्टफोलियो शो ऑफ करके आप प्रोडक्ट पकड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपकी स्किल है, ठीक है। तो वो एक दफ़ा हो सकता है, दो दफ़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो फिर आपको अपनी स्किल पॉलिश करनी पड़ेगी। अगर आपकी स्किल पॉलिश है तो आपके पास क्लाइंट भी आएंगे, अगर आपकी स्किल और कम्युनिकेशन से सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, बिल्कुल इन दोनों पे अगर आपकी ग्रिप है तो आपको आपकी जितनी आप कैपेसिटी उससे ज़्यादा काम मिलेगा। और मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे आप अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी ग्रूम कर रहे हो, ठीक है ना। सम टाइम होता है, आप देखते हो कि फ्रीलांसिंग अगर कैरियर स्टार्ट कर रहा है वो पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल सही। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि वो अपनी टीम बना रहा होता है, ठीक है। तो जो लोग डायरेक्ट फ्रीलांसिंग नहीं करते, या उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, या वो समझते हैं कि उनमें गैप है किसी भी किस्म का, तो पहले तो ये नेगेटिव चीज़ को उनको निकालनी चाहिए, ठीक है। हर कोई ये चीज़ कर सकता है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर नहीं करते, वो अगर एज ए टीम मेंबर काम करना चाहते हैं तो हम उनको भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं सर श्याम सर को फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने 20 साल से फ्रीलांसिंग की है, ठीक है, उन्होंने बहुत से लोगों को मोटिवेट भी किया है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर आप उनको भी सुने तो वो भी यही चीज़ कहेंगे कि आप अगर स्किल आज सीखना चाहोगे तो आप विद इन 2 मंथ उसको पॉलिश कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन विदाउट स्किल अगर आप कहोगे मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, जिस तरह बहुत से लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि आप 1 माह में हम आपको इतनी अर्निंग दे रहे हैं, ये एप्लीकेशन यूज़ करें, ये करें, वो सारे फ्रॉड हैं, स्कैम है, ठीक है। जब तक आप काम नहीं करोगे, ठीक है, अपनी स्किल पॉलिश नहीं करोगे, तो आप इन प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपका काम ही बोलता है और इसी से ही आपके जो आपको काम मिलता है और काम बढ़ता चला जाता है। कोई भी चीज़ है, आप कोई भी आगाज़ करते हैं, किसी भी बिज़नेस का आगाज़ करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका काम ही बोलता है। और आप अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको सराहा जाएगा, आपको पसंद किया जाएगा, और आपसे ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो लोगों की होंगी, और उन तवक्कुआत पे पूरे उतरते रहना ये आप पे डिपेंड करता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान, और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फराज अहमद। आप SEO एक्सपर्ट हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस पार जितने भी लोग हैं, अगर वो बिज़नेस का आगाज़ करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स पे आना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम किस तरह से करें, किस तरह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। अच्छा फराज, ये बताइएगा कि उन लोगों के लिए जो अभी बिल्कुल जिनके पास बजट भी इतना नहीं है, क्या इसके लिए एक अच्छा सिस्टम होना, अच्छा लैपटॉप होना ज़रूरी है, या आप डिफरेंट ऐप्स के थ्रू अपने बिजनेस को जो है वो लेके चल सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो सिनेरियो हैं। लेट्स सपोज अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हो, ठीक है, आप उनकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपके पास मोबाइल ऐप हो, ठीक है, मोबाइल ना भी एक्सपेंसिव, ई-कॉमर्स। अब लोग कह रहे हैं अगर अपनी वेबसाइट आप नहीं लॉन्च करना चाह रहे, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, आप सिंपल अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करो, उस पर काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर है, अब ये एक तो कंपनीज का भी है, अगर आप किसी ब्रांड के साथ जुड़े हो, ड्रॉप शिपिंग या इस तरह का कोई भी कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप अपना भी पर्सनल भी ये सिस्टम कर रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टार्टिंग के जो ईयर्स हैं, हमने कहीं से तो स्टार्ट करना है इस ट्रस्ट फैक्टर को। तो लोगों ने बहुत अच्छी रिटर्न पॉलिसीज, ठीक है, हेल्प सेंटर्स के फ़ौरन आपको बताया कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँची है, उसका क्या स्टेटस है। तो ये टाइम टू टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले सालों में ई-कॉमर्स में पाकिस्तान में काफ़ी काम होगा। इसकी एग्जांपल देख लें, लेट्स सपोज हम फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं। 2021 में अभी जो सर्वे हुआ है पेनियर के थ्रू, पाकिस्तान टॉप 4 पोजीशन पे आ रहा है फ्रीलांसिंग में, ठीक है, अर्निंग पॉइंट्स है, UK, US और ब्राज़ील के बाद। 2018 में जो था ये इंडिया और बांग्लादेश टॉप पे थे, ठीक है, लेकिन ये कोविड के सिनेरियो में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान 4th पोजीशन पे आ गया। इसकी यही वजह कि जैसे कोविड है, ठीक है, लोगों की जॉब्स गई हैं, आप सबको पता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोगों को ये आइडिया हो गया कि जॉब जो है इसमें जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, लोग फिर आए इस तरफ, ठीक है। और जब किसी ने काम स्टार्ट करना शुरू किया तो उसको लगा कि यार ये तो जॉब से जो चीज़ है ये बिल्कुल आसान है, हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर हम 4th पोजीशन पे हैं,
और अभी भी ये डे बाई डे ग्रो हो रही है। और मुझे ये लग रहा है कि 2025 तक अगर डिफरेंट गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, जिस तरह पेपाल हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो ये और कैरी करेगी ये चीज़। तो और अगर हम आ जाते हैं, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी में फ़ायदा, ठीक है। अब जिस तरह ये टैक्सेस का इशू आया था कि FDR ने टैक्स लाया, तो ये वाले जो है ये गवर्नमेंट को एक दफ़ा इनको रिव्यू करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। पेपाल या टैक्सेस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? टैक्सेस होने चाहिए, जाहिर बात है। अगर हम बिलियंस में ट्रांजैक्शन लेके आ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रोड मैप, चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो ये बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन ये जिस तरह इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है वो ज़रा ये है कि जाहिर बात है कि एक न्यू कमर है, वो 12th क्लास का स्टूडेंट है, अब उसको डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता है, तो अगर आप उसको प्रॉपर गाइड करोगे तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो पहले जो ट्रांजैक्शन मंगा रहा है वो अपने फादर के, मदर के, किसी के भी अकाउंट में मंगवा रहा है, ठीक है। तो अगर प्रॉपर गाइडलाइन होगी तो ये आने वाले सालों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ना नंबर 1 पे होगा IT सेक्टर में मोस्टली, इंशाल्लाह। हम आने वाले दिनों में बिल्कुल देखेंगे। और चूँकि हमें इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत इस वजह से भी है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और लोगों को ना सिर्फ ये बल्कि घरों में बैठ के सिर्फ सोचने की बजाय आपको कुछ ना कुछ करना है। वैसे आपका ये सफ़र जो है अब तक कैसा चल रहा है SEO का, और आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे एक SEO जो है वो बनना चाहिए? और क्योंकि मैंने अच्छा देखा है कि मखसूस कुछ ऐसी हैं इसमें पोस्ट वगैरह कि जिनको ज़्यादा लोग जो है फॉलो करना शुरू हो जाए। हमारे एक चीज़ और है कि अगर आप बात करेंगे ना किसी चीज़ को भी लेके कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ और मुझे इससे फ़ायदा है, मैंने सुना और मैं उस भेड़ चाल में निकल पड़ूंगा। और फिर होता ये है कि आप वो चाहे कोई VA है, वो चाहे कोई SEO है, तो आपको लगेगा कि जनाब एक तरफ से ये शुरू हुआ, आगाज़ हुआ, और आज 100-150 एक ही जगह पे बैठे हुए जनाब SEO, लेकिन वो भी रोज़गार की तलाश में। तो हमारे यहाँ ये चीज़ जिस तरह ये रुझान था 2010-11 की अगर हम बात करें तो कॉमर्स की तरफ बड़ा रुझान आया और लोग जो है वो ICOM BCom और इस तरफ आ गए, तो बैंकिंग सेक्टर में जो है वो जॉब्स तलाश करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये है कि कुछ लोगों ने ICOM BCom के बाद जनाब कोई और डिग्री चूज़ कर ली और उस तरफ निकल गए, अपनी फील्ड जो है उससे ही हट गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें पहले सोचना है, हमें आगाज़ करना, अपनी स्किल्स को पहले आप देख के करेंगे, या फिर ये है कि आपने सोचा कि फराज जो है कामयाब SEO है और मुझे भी SEO बनना है और जनाब मैं भी इसी को देखते हुए इसी तरह से काम करूँगा। इसमें इस तरह के सबसे पहले तो हमें देखना है कि राइट टाइम कौन सा है हमें अपनी स्किल पॉलिश करने का या स्किल को स्टार्ट करने का। मेरे ख्याल से जो यूनिवर्सिटीज़ के आपका 3rd या 4th सेमेस्टर है तब से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं BS में, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हम अपनी पहले डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद देखेंगे। सही है। हालांकि वो टाइम बेस्ट नहीं है। जब आप पास आउट होते हो, आपके पास डिग्री है, अब जारी बात है जिसने इन्वेस्टमेंट की अपनी डिग्री के ऊपर उसने जॉब करनी है। अब वो प्रैक्टिकल फील्ड में निकलता है तो देखता है कि क्या क्या काम हो रहा है, जबकि वो सीख के बिल्कुल नहीं आया। हमें पता है कि अभी हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम होने वाला है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जब वो तब सीखता था, वो इंटर्नशिप कर रहा है, अब उसको आइडिया नहीं है कि उसने करना क्या है। या तो उसके माइंड में पहले जब वो 3rd सेमेस्टर से शुरू करेगा चीज़ों को देखना, तो उसको आइडिया होगा कि मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा करना है, क्या मैं डेवलपिंग में करना है या कोई भी फील्ड है, वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू होगा, ठीक है, उस पर काम करेगा। जब वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अपना खुद करेगा तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी जाके वो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर जिस तरह का हमारा ट्रेंड है, हम प्रोडक्ट जिस तरह भी करते हैं, आपको भी आइडिया है, तो जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में निकलते हैं तो तब हमें अगले की सुननी पड़ती है कि वो हमें क्या करना चाह रहे हैं, उसके पास कौन सी स्पेस है किस काम के लिए। हम उसका सीख के यहाँ वो कर रहे हैं। या फिर दूसरा तरीका जो आपने बोला है कि अगर एक बंदा इसमें अर्निंग कर रहा है तो हम देखते हैं कि अगर ये अर्निंग कर रहा है तो हम भी इससे कर सकते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने उसके पीछे एफर्ट उसकी कितनी लगी, ये चीज़ बिल्कुल सही है ना, कितना उसने काम किया। तो सबसे पहले तो हमें 3 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये चाहिए। उसके बाद वो क्या है, वो उस चीज़ के ऊपर डटा रहे कि उसने यही चीज़ करनी है, उसने उसको बदलना नहीं है, ठीक है। और दूसरा उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। सही है। आप एक दिन एक फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हो, दूसरे दिन दूसरे को कर रहे हो, तो आप उस पर कंटिन्यू नहीं कर सकोगे। तो आप पहले देखो कि आपकी स्किल क्या है, अगर नहीं है तो अगर आपने सीखनी है तो आप किसको इजीली सीख सकते हो, ठीक है, उसको पॉलिश करो। फिर बहुत से लोग आपको गाइड करने के मिल जाते हैं। आप देखो इतने इजी टास्क जो आप सिंपल कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि लोगों की डिमांड भी यही है, आप बाहर निकले नहीं हो कहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक राइट टाइम पे स्किल सीखनी शुरू करो। दूसरा, किसी को ना देखो कि कोई क्या कर रहा है, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये इसमें सारा सिनेरियो है। बिल्कुल सही हो गया जी। हमारे साथ कायनात है। कायनात, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रही हैं और हाल अहवाल पूछा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हम मैमूना हैं, आपने सलाम लिख भेजा और हमारे मेहमान के लिए भी आपने सलाम लिख भेजा जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334
1966 966 ये नंबर है। आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स हम ज़रूर साथ साथ शामिल करते जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग जनाब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज पे, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिख के सर्च कीजिए और बन जाइए फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। इसके अलावा यूट्यूब के लिए वेव FM 96.6 लिख के सर्च कीजिए और वहाँ भी आप लोग हमें सुन भी सकते हैं। और आप लोगों का जो फीडबैक है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें साथ साथ पता चलता रहता है कि कौन कौन हमारे साथ है और हमें सुन रहा है। होता यूँ है कि कभी कभी प्रोग्राम जब इख्तिताम पजीर हो जाता है तो उसके बाद आप लोगों के जो मैसेजेस, जो आप लोगों के सवाल होते हैं उनके जवाब दे पाना मुश्किल होता है। तो ड्यूरिंग प्रोग्राम आप ज़रूर हमसे जो भी सवाल पूछना चाहें फ्रीलांसिंग के हवाले से आप ज़रूर पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि लाइव कॉल अगर शामिल कर पाएँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अच्छा, SEO के लिए आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को हर वेबसाइट के लिए सेम प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ता है या डिफरेंट इसके कुछ होते हैं सिनेरियोज जो आपको लेके चलना पड़ता है? अच्छा, इसमें पहले हमने देखना है कि हमारे पास साइट्स कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। कुछ ब्लॉगिंग साइट होती हैं, कुछ ई-कॉमर्स साइट्स हैं, ठीक है, कुछ सर्विस साइट्स होती हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमारी स्ट्रेटजी हर साइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। हमने देखना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कीवर्ड मैटर करता है, बाकी भी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सब के लिए प्रोसेस सेम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे जिस तरह गूगल के एल्गोरिथम चेंज हो रहे हैं, SEO में भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम जब भी कोई साइट आती है तो उसके ऑडिट के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस पे कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी और इसको रैंक करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्लाइंट को पहले हमें बताना पड़ता है कि ये साइट इसकी करंट सिचुएशन ये जा रही है, ठीक है, तो हमें इसको रैंक करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो उसके बाद फिर बाकी सारा प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सही है। तो ये अपना क्या कहते हैं जी कि हर इंसान जो भी जिस तरह भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को लेके चलना आज के दौर में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, अगर बिज़नेस के हवाले से अगर हम बात कर लें या ई-कॉमर्स में जितनी भी दुश्वारियां हैं, जितनी भी हर्डल्स हैं, इनको आगे फ्यूचर में आप क्या लगता है कि कब तक जो है इसका हल जो मुमकिन हो पाएगा? मैं साथ साथ देख रहा हूँ कुछ मैसेजेस हैं वो भी लेने हैं, तो हम अपने टॉपिक के जितने भी सवाल हैं, जो भी चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, हम साथ साथ जो है वो शामिल करते चले जाएं। आप क्या देखते हैं ये हर्डल्स जो हैं? अब जिस तरह हम चूँकि हमारे पास एग्जाम्पल ही एक है जो हम बार बार कोट करेंगे कि यूरोप जो हमसे बहुत आगे निकल गया, हम उस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। जैसा आपने कहा कि 10 साल कम अज़ कम लग जाते हैं हमें कोई भी वहाँ जो भी चीज़ दरियाफ्त होती है या इन्वेंट होती है उसको हमारे लिए इम्प्लीमेंट यहाँ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आने वाले दिनों में आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को? अच्छा, देखें, ई-कॉमर्स का अभी ट्रेंड पाकिस्तान में आ चुका है, ठीक है। बहुत से लोगों ने इस पे काम स्टार्ट कर दिया और आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में लोग बैठ के बाहर इस चीज़ का काम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन यही ट्रस्ट फैक्टर कि हम ऑर्डर कुछ देते हैं, आ कुछ है, तो जैसे जैसे ये चीज़ निगलेक्ट होती रहेगी तो हमारी इंडस्ट्री ऊपर जाती रहेगी। फिर तीसरा, हम जो शिपिंग कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, अब डिफरेंट कोरियर कंपनीज हैं जो कि लोगों को बेनिफिट दे रही हैं, ठीक है। आप स्टार्टिंग अगर न्यू कमर है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक है, कि आप स्टार्ट करें बिजनेस इस तरह करके। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ई-कॉमर्स में हम अच्छी अपनी कंट्री को ना ग्रो कर सकेंगे, ठीक है। आपको आने वाला दिन, आने वाला फ्यूचर जो है, मुस्तकबिल जो है वो आपको लग रहा है कि अच्छा है? और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घरों में बैठे अभी बिल्कुल जिनके पास जॉब नहीं है और अभी वो सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो किस तरह से आगाज़ करें? और अभी जिस तरह आपने देखा होगा कि शायद आपकी नज़र से भी ये रिपोर्ट गुजरी हो कि इन्हीं दिनों, कोरोना पैंडेमिक के ही दिनों में आप देखिए कि इस साल में पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इसकी सेल जो है, इसकी बरामदात जो ख़ास तौर पर ये बहुत ऊपर गई और तकरीबन 50 to 60% जो है वो इसकी सेलिंग रेट रही। तो ये इसकी वजह क्या है? ये आपको यही चीज़ नज़र आती है ना कि आपका मोबाइल फ़ोन, जब स्मार्टफोन है, इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होने की वजह, कुछ लोग जो हैं वो अच्छे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे के लिए, सिर्फ कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ मूवीज़ देखनी होती हैं, कॉल सुननी है और ऑल दैट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इससे अपना काम जो है वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। जिन लोगों के पास अच्छे सिस्टम नहीं है, जिन लोगों के पास अच्छे लैपटॉप नहीं है, वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी, जिस तरह हमने आगाज़ में मैंने बल्कि आपसे ये पूछा था, तो ये अगर हम इस चीज़ में अगर हम देख रहे हैं तो ये खुशाइन बात है कि अगर लोग पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी आगाज़ नहीं कर पाए, जिनके जहन में अभी भी है कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह से इस दौड़ में शामिल हो। सबसे पहले तो अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो उसको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो विदाउट जॉब हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किल देखें, आपकी स्किल सेट कौन सा है। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में काम कर सकते हो, सिर्फ 1 month 2 month आप यूट्यूब से हर तरह के आपको मटेरियल मिल जाए,
ठीक है। आपको कहीं भी एकेडमी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एवरी लैंग्वेज में आप अपने मटेरियल को गेट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो 1 मंथ अपने स्किल पे लगाएं। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है उन सब पे अपनी अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। ठीक है, प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करें और फॉलो करें कि लोग आपके स्किल से रिलेटेड डिमांड क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उनकी डिमांड देखोगे तो आपको आइडिया रहेगा आपने सीखना क्या है। और दूसरा, आप ये ना देखें कि आपने बेस्ट बन के प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप वहाँ पे फर्स्ट बने। लेट्स सपोज अगर कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर कोई वहाँ पे एक डिमांड करता है किसी चीज़ की तो आप उसको रिप्लाई करो। ठीक है, अब वो चीज़ एक तो ये कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो, दूसरा ये जरूरी नहीं है आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो। जो चीज़ आप किसी काम को स्टार्ट करने के बाद सीखते हो वो आप पहले नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, नहीं, बहुत कम चांसेस है। तो आप प्रोडक्ट को पकड़ो, उस ऑर्डर को पकड़ो, उस पर काम करना शुरू करो। जब जब वो कंप्लीट होगा आपकी स्किल इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो पहले तो अगर जॉब नहीं है तो आप इस पे काम स्टार्ट करें। ठीक है, फिर सेकंड वन मोबाइल के यूजेज पे। अब हम देखते हैं कि कोविड में आप फूड पांडा ले लें, ठीक है, क्रीम ले लें, जितने भी ब्रांड्स हैं, आपकी हर चीज़ जो है इंटरनेट पे जा रही है। हर बंदा जो है वो अपना लैपटॉप और सिस्टम साथ कैरी नहीं कर सकता है। और ये एप्लीकेशन जितनी भी हैं ये हमारी ज़िंदगी की जरूरत बन चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो मनी ट्रांसफ़र है या बैंकिंग सिस्टम है, कुछ बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आपने सारी एप्लीकेशन यूज़ करनी है। और दूसरा, आजकल के ज़माने में आप 5 क्लास का स्टूडेंट देख लो या 60+ देख लो, वो सारी ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चूँकि ये सारी जो है ये मोबाइल्स पे आपने रन करनी है। ठीक है, तो ये आपकी ज़रूरत है। यही सारी रीज़न है कि चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, और ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यही रीज़न है कि हमारी जो सेल रेशियो है मोबाइल फ़ोन में वो इंक्रीज़ की है ड्यूरिंग कोविड। चले जी, हमारे साथ हैं जी यासिर शाह, बहुत शुक्रिया जी आपका, और आप हाल अहवाल पूछ रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का। इसके अलावा इमरान है जी, और इमरान कह रहे हैं कि मैं फ्रूट का कारोबार करता हूं, मैं अपने कारोबार को किस तरह से मुंतकिल करूं ई-कॉमर्स। देखें, आप जितने भी आपके स्टोर हैं, ठीक है, बड़े ब्रांड्स हैं, वो उनका फूड डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, वो फूड की डिलीवरी भी करते हैं। तो आप ऐसी प्रोडक्ट या ऐसा फूड जो है सेलेक्ट करें जिसके टाइम थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि अगर उस चीज़ को सेल होने में टाइम लगे तो कम से कम वो आपका बिल्कुल प्योर कंडीशन में रहे। और ऐसी टारगेट ऑडियंस करें जहाँ पे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट आपने पहले राइट टारगेट ऑडियंस, ठीक है, उसके बाद राइट प्रोडक्ट, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन, ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी। अगर आपकी ये तीनों चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, वो किसी लेट्स सपोज आप वेबसाइट नहीं रन करना चाह रहे, तो फेसबुक पे आपको पता है कि मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, उनके थ्रू आप ई-कॉमर्स कर रहे हो। ठीक है, ई-कॉमर्स सिर्फ वेबसाइट लॉन्च करना, उस पर प्रोडक्ट का नाम नहीं है। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हो, किसी भी मीडियम से है, वो आपकी फ्रीलांसिंग है। ठीक है, तो आप बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट किस एरिया में किन लोगों को सेल करना चाह रहे हो। बिल्कुल ठीक है जी। सना रफ़ीक हैं, और वो कहती हैं कि हमारे लिए जॉब करना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है, तो घर में रहते हुए कोई ऐसा काम जो आईटी से रिलेटेड और हम घर में बैठे कर लें। देखें, सबसे पहले तो अब जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं वो बेसिकली फ्रीलांसिंग में सबसे आगे हैं। अगर आपको पता हो तो पेन ईयर का जो अभी इस साल का उन्होंने अवार्ड दिया है टॉप सेलर का, वो एक लड़की को ही दिया है, इस्लामाबाद की। अच्छा, ठीक है, तो आप कोई भी काम हो, ठीक है, आपको कोडिंग नहीं आती, आपकी कोई भी फील्ड है, ठीक है, उसका काम है, आपकी स्किल है, चाहे वो सिंपल डाटा एंट्री है, कोई भी है, ठीक है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। रीज़न क्या है कि अवेयरनेस नहीं है कि हमने किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस तरह इसको कंडक्ट करना है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे जाते हो, आप वहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म को देखते हो कि कौन कौन से हैं, उन पे प्रोफाइल किस तरह बनानी है, आप सिंपल 2 मंथ उसको टाइम दे लें, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जॉब की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको बिल्कुल जॉब जो है वो क्विट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसको फ्रीलांसिंग और जॉब को पैरेलल रखना चाहिए। लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि आप फ्रीलांसिंग को फोकस करते हो या जॉब को करते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ कि कोई जॉब कर रहा है और वो फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दे और जॉब को छोड़ दे, तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के आपके प्रोफाइल बनने और ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम है। ठीक है, पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दें, 3 to 4 मंथ्स दे दें जॉब और फ्रीलांसिंग को पैरेलल। अगर आप जॉब कर रहे हो तो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग को आप 2 मंथ्स कंटिन्यूस दें। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, इमरान है जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका जवाब आप नहीं दे पाए थे, तो फिर वो अभी दे नहीं पाई, यानी कि आपको शायद वो ज़हन से निकल गया। तो इमरान कह रहे हैं जी कि आपको कितना टाइम लगा ये एसईओ बनते हुए? देखें, मुझे 2 इयर्स का टाइम लगा था। ठीक है, लेकिन वो एक बेसिक से स्टार्ट किया था। वैसे 1 साल में आपको चीज़ों का आइडिया रहता है, क्योंकि ये चीज़ जो है एसईओ, इसमें एल्गोरिथम्स आते रहते हैं, नई नई फील्ड आती रहती हैं, आप डे बाई डे चीज़ों को सीखते हो।
ठीक है। अगर आप सिंपल बेसिक्स की बात करो तो 6 मंथ 1 ईयर में आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, डे बाई डे आपको लोगों को कम्पीट करना पड़ता है, तो आपको साथ साथ अपनी लर्निंग भी, क्योंकि अर्निंग और लर्निंग ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको कि आपने एक चीज़ सीख ली, आप उसी की बिहाफ पे अर्निंग कर रहे हो और ये कम है, और दूसरा वही काम कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, तो ये गलत। उसको आप जब भी आप उसके साथ कंपेयर करोगे, उसको चीज़ों का ज़्यादा पता होगा, ठीक है, करंटली क्या मार्केट में चीज़ चल रही है। तो बेसिकली अगर आप 1 साल इसमें लगा लेते हो, ठीक है, 1 साल में आप चीज़ों को सीखोगे, साथ साथ काम करोगे और कोशिश करें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ वीडियो लेक्चर्स को लेना और सुन के समझना ये इनफ नहीं है, ठीक है। आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो तो आप देखोगे कि आपको खुद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। और इसके अलावा जी साद, आप तारीफ़ करें जी प्रोग्राम की, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, जितने भी हमें मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, आपकी कॉल जो है वो मैं लाइव नहीं ले सका, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल है आपका, आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, लाइव कॉल शामिल करेंगे और जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब जो है हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़राज़ अहमद, और आप SEO एक्सपर्ट हैं और साथ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी वक्त जो है, और एक्सपीरियंस रखते हैं। ख़ास तौर पे ये बात होती है, बहुत अहम है कि आप स्किल्ड हैं अगर, और आपके पास तजुर्बा है, तो आप किसी भी फील्ड में अपना नाम मनवा सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। ये नहीं है कि आप कोई भी काम आगाज़ करते हैं और आपको लगता है कि मैं उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा जिस तरह मेरे दोस्त हैं या मेरे ही अपने इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने आगाज़ किया था मेरे साथ मिल के, लेकिन वो मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गया। इसमें सबसे बड़ी वजह ही ये होती है, हमने कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया, हमने कभी इस चीज़ के ऊपर सोचा नहीं है रुक के कि वो लोग जिनकी इतनी उसके पीछे स्ट्रगल शामिल होती है और वो उसकी बिना पे यहाँ तक पहुँचे, इस मकाम तक पहुँचे हैं। हमें ये होता है कि वो कामयाब हुआ है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए, मैं भी कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आपकी कोशिश जो है वो नज़र आनी चाहिए, उसके बाद वो मेहनत के बाद आप ज़रूर उस मकाम तक पहुँचेंगे। हाँ, थोड़ी देर से सही। ऐसा होता है कि आपके बैचमेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपसे आगे निकल गए हैं, किसी भी काम को लेके, स्टडी के हवाले से है या कोई काम के हवाले से है, आप उस दौड़ में अगर पीछे हैं तो आप हिम्मत हार जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं, शायद मुझे ये करना नहीं है, लेकिन आप रफ्ता रफ्ता आप वहाँ तक पहुँचेंगे अगर आप मेहनत जो उसको जारी रखें। कितना बिलीव है आपका? ये इसमें इस तरह के बहुत से लोग होते हैं, वो किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल फील्ड है, जॉब है या कहीं पे भी है, वो बहुत जल्द डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको पेशेंस से ईजी होके उसको टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। आप खुद देखोगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ को समझना शुरू हो जाओगे, ठीक है। हर चीज़ की डिफिकल्टीज हैं, हर स्किल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, टाइम है। अगर कोई बंदा 1 साल काम कर रहा है, वो वही काम 10 मिनट में कर रहा है, अगर आपको 1 घंटा भी लग रहा है तो डजंट मैटर। आप ये देखें कि उसने उस पूरा साल उस पर मेहनत की है, उस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। बहुत से लोग हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो प्रोफाइल बनाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऊपर वो बिड्स कर रहे हैं, वो प्रपोजल भेज रहे हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं कि ये चीज़ फेक है। तो वो फेक नहीं है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, और फाइवर प्लेटफॉर्म पे आपको डेली 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती हैं, ठीक है। मैंने 800 बाय रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है। लेकिन ये 800 आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से कि कितना टाइम मुझे हो गया कंटिन्यूस उसको टाइम देते हुए। लेकिन इस सारे टाइम में अगर मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला तो मैंने ये नहीं किया कि उसको छोड़ दिया, मैंने ये देखा कि लोग मांग क्या रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं। बहुत सी क्यूरीज ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता है, तो आप उन पे काम करते हो। तो बिल्कुल ईजी होके आप इसको टाइम दें, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे हमने इतना टाइम लगाया किसी भी फील्ड पे, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने अगर कहेंगे एक काम को हमने 6 मंथ दिए हैं, तो आप एक नया काम है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, आप उसको 3 मंथ नहीं दे सकते विदाउट 10 ईयर्स। तो आपको बिल्कुल इस पे टाइम देना चाहिए। अच्छा, सीखना तो एक दूर रह जाता है, दरकिनार है। सीख लेने के बाद आपको फिर ये होता है कि मैंने इतना टाइम दिया, मुझे अर्निंग क्यों नहीं हो रही, मैं अर्न क्यों नहीं कर पा रहा। ये भी एक बड़ी एक अहम सा सवाल होता है और लोग इससे भी आके फिर ये समझते हैं कि शायद मैंने वक्त ज़ाया किया। तो इसके लिए क्या कहेंगे? इसमें ये कि आपने एक स्किल सीख ली है, अब आपने इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जितनी बेटर होगी, जाहिर बात है कि एक प्लेटफॉर्म है उस पर 1000 ऑफ कंपेटिटर आपके बैठे हुए हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म का ये है कि ये न्यू कमर और जो आपका एक्सपीरियंस सेलर है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कभी ये नहीं होगा कि जो वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा है उसी के ऑर्डर आ रहे हैं, बाकी किसी का नहीं आ रहा है। तो ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि अगर हमने 1 साल लगाया है किसी स्किल को सीखने के लिए, तो वहाँ पे किसी को नहीं पता है, वहाँ पे हम 0 पे खड़े हैं, ठीक है। हमें उनको बताने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, अगर आप किसी क्लाइंट को परमानेंट कर लेते हो तो यकीन करें कि आपको डेली नए बायर की जरूरत ही नहीं है क्लाइंट की,
वही समझ जाएगी, उनको पता चल रहा है। ये चीज़ मैटर करती है। ये फैक्ट है। हाँ, वो आजकल तो वैसे भी जो कमाऊ पुत्र होते हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। और ये मुश्किलात की वजह से हमारे अब देखिए मुश्किल कितनी हालात कितने मुश्किल होते चले जा रहे हैं। आप महंगाई देखिए, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी पहुंच से दूर होती चली जा रही। तो इस दौड़ में हमें शामिल, आज देखिए एक बाइक जो है वो ये आप कोई फैशन के लिए यूज़ नहीं करते, बाइक आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत है। आपके मुल्क जो क्लाइमेट जिस तरह चेंज हो रहा है, आपकी आबो हवा जो है जिस तरह तब्दील हो रही है, गाड़ी आपके लिए ज़रूरत बनती जा रही है। इस गर्मी में अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है तो गाड़ी आपके लिए मतलब एक ज़रूरी चीज़ है और ज़रूरत बनती जा रही है बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या है कि अब आप इस मौसम के हवाले से आप नहीं चाहते आपके कमरे में एसी हो, आपके घर में एसी हो, वजह क्या है, गर्मी की शिद्दत किस तरह बढ़ रही। तो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो मुश्किलात हैं। उन मुश्किलात में आपने अपने आप को ढालना है, उस मुश्किलात में आपने भी अपने लिए आसानियां पैदा करनी है। तो उसके लिए क्या जतन, कोशिश, और उस जतन और कोशिश में आपकी सबसे पहले जो चीज़ देखी जाएगी वो ये है कि आप कर क्या रहे हैं, आप उस दौड़ में शामिल होने के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपनी तमाम तर मामलात को आसान करने के लिए आपकी उसमें क्या उसका रोल है, आप किस तरह से अपने आप को चाहेंगे कि उन लोगों में आप शुमार कर लें जो कामयाब ठहरते हैं या जो कामयाब कहलाते हैं। तो अपनी कोशिशों को जारी रखिए, अपनी मेहनत जो वो करते रहिए। और मोस्टली फ्रीलांसिंग में एक ट्रेंड है कि बी योर ओन बॉस, ठीक है। हमें जॉब में जाते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग में फॉलो करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं। हमें टाइम पे आना है, हमें ड्रेसिंग करनी है, हमें उतना टाइम ऑफिस में बैठ के काम करना है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, तबीयत ठीक है नहीं है। फ्रीलांसिंग में ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप अपने टाइम पे उठ रहे हो, यानी आपके मतलब कहने का ये ट्राउजर शर्ट में बैठे भी आप काम आप ट्राउजर शर्ट में बैठ के काम कर सकते हो। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और आपका लैपटॉप होना चाहिए, आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप हो या जो भी सिस्टम है, आप जिस तरह इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, ठीक है। वो इस चीज़ को समझते हैं और मोस्टली वहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है मोस्टली ऑफिस में, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि वैसे ना इसको कहीं ना कहीं आपको अगर आगाज़ में है ना तो आपको एज अ पार्ट टाइम लेना चाहिए, ऑफिस वगैरह में भी जाना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो पंक्चुअलिटी आती है आपको पता चलता है कि आपने सुबह वक्त पे उठना है। आप अगर इस चीज़ से भी थोड़ा पीछे हटेंगे, ऐसे अच्छा ख़ास तौर पे ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं जिस तरह डिजिटल गेमिंग के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो बच्चे ख़ास तौर पे, अगर फैमिली में कहीं कोई फैमिली इवेंट है, माँ बाप ने जाना तो बच्चे जिद कर रहे होते हैं हमने नहीं जाना, ठीक है जी, हमने घर पे रहना, हमें ना लेके जाएं साथ। वजह क्या है कि इसने आपको महदूद कर दिया आपके कमरों तक। शायद रिश्ते नाते जो है ये भी किसी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। जहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं वहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, 16 आवर्स वर्किंग करने के बाद उनके बैकबोन का इशू बन रहा है। हाँ, ठीक है, वो कम्युनिटी से बिल्कुल कट ऑफ है। मेरे बिल्कुल दोस्त हैं, वो हमारे साथ जॉब ही कर रहे थे। मैं एक और जहाँ एक इदारे में काम कर रहा था तो वहाँ वो मेरे साथ जॉब कर रहे थे, तो वो वहाँ से छोड़ के चले गए जी कि मुझे अब फ्रीलांसिंग करनी है। तो कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त की शादी थी तो उसको भी इनवाइट किया गया था दोस्त की तरफ से, कॉमन फ्रेंड है हमारा, तो लेकिन वो ना आया। वजह पूछी गई, कॉल की तो बताया गया जी कि बैक का मसला है जी, मुझे डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का कहा है और मैं नहीं हिल सकता। तो फिर हम उसे मिलने गए तो उसकी कंडीशन देख के बड़ी ना हमें तकलीफ़ हुई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक ही कमरे में आप बैठे हैं और सुकून से आप काम करते जा रहे हैं, ठीक है, अर्निंग जो है वो ज़रूरी है, मुश्किलात हैं उसमें आसानियों के लिए, लेकिन अपनी सेहत जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। अब ये नहीं है कि आप जनाब 24 घंटे बैठें और आपको ये है कि मैं अगर 24 घंटे काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं ये करूँगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम मैं क्लाइंट से बात कर रहा था तो संडे वाले दिन उसको मैंने टेक्स्ट किया उसके रिप्लाई के लिए, तो उसने कहा कि दिस इज संडे, दिस इज माय फैमिली टाइम। यानी वो इतने हैं कि उन्होंने कहा कि संडे है, हमने अपनी फैमिली को टाइम देना है, हमने इसमें कुछ और नहीं करना है। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो ये चीज़ हमें अपने आप में लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, किसी को बुझने लिखते हैं, लेकिन ये है कि हमने अपनी लाइफ को एक बैलेंस रूट पे रखना, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। हमने कंप्रोमाइज़ यहाँ पे हेल्थ को बिल्कुल नहीं करना, ये चीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आपका कोई यूथ के लिए मैसेज जो आप चाहें कि अभी कोई ऐसी बात जो अधूरी रह गई है जो उन तक पहुंचाना ज़रूरी है? मैं सबसे पहले सारे यूथ को यही कहूँगा कि आप डेडिकेट रहें, ठीक है, हार्ड वर्क करें और कोई प्रोडक्टिव काम करें, ठीक है। ये जितने भी फेक आपको मिलते हैं, एडवाइसेस मिलते हैं, उनको छोड़ें, अपने स्किल पॉलिश करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर एक राइट डायरेक्शन में जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज अहमद हमारे साथ मौजूद थे।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उस पार जितने भी लोग थे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों ने इस चीज़ों को सिर्फ इन बातों को सुन के कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करने के लिए इस पर अमल भी करना है और जो जो आप अमल करते चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी में आसानी आती जाएगी और आप दूसरे लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर सकेंगे, आप दूसरे लोगों का भी भला कर सकेंगे। कहते हैं कि एक फैमिली में, एक ख़ानदान में कोई एक इंसान अगर कामयाब हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे घरों में चिराग जलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे घरों में कामयाबी आना शुरू हो जाती है। अगर एक बड़ा भाई अपने आप को इस तरह से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करता है कि उसकी वजह से उसकी तर्ज़ ज़िंदगी को देखते हुए दूसरे लोग भी सीखें तो मेरा ख़्याल है कि ये फिर एक कायम हो जाती है, एक रीत रिवाज कायम हो जाता है और इस पे चलते रहना, इस पे अमल करते रहना सब लोगों को ज़रूरी लगने लगता है। और यूँ फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम नाकामियों की तरफ जा रहे हैं। ये कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर ठहरेंगी और कामयाबियाँ हमें ज़रूर हासिल होंगी। हमें फ़ेसबुक ऑफिशियल पेज पे ज्वाइन किया था ज़ोया मलिक हमारे साथ हैं जी और आप लिखती हैं हेलो सर, क्या अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। हुमा अली हैं, हुमा अली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके मैसेज का और उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ थे, जो कॉल कर रहे थे लेकिन आपकी कॉल अगर मैं ना ले सका, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि आज आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल 2 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। आतिफ़ खान को दीजिए इजाज़त, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।